जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। रेत के अवैध खनन और भंडारण सरलग जारी है। संगे माफिया रेतला महंगा बेच के मुनाफाखोरी घलो कमात है। महासमुंद के पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर अवैध खनन रोके बर सीएम भूपेश बघेल ला चिट्ठी लिखे है। तो ये अवैध खनन कैसे रुकी, आज एक ऊपर चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। प्रदेश में रेत माफिया के हौसला बुलंद है। प्रशासन के सख्ती के बावजूद घलो रेती खनन और ओकर भंडारण जारी है। बरसात के आए के बाद माफिया मन अवैध रेती भंडारण ऊपर जोर दीन है। महासमुंद, राजिम, बलरामपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ में सरलग अवैध रेत खनन और भंडारण करे जाते। अतकई नहीं माफिया मन मनमाना दाम में रेतला बेचत है। खनिज विभाग की कार्रवाई महज खानापूर्ति साबित होते। अधिकारी मन के मानन त अवैध भंडारण ला लेके टीम लगातार निगरानी रखे है। एकर बाद घलो रेत माफिया मन रॉयल्टी पर चिले के रेत के अवैध भंडारण करत है। 20-22 दिन में लगातार खनिज विभाग जो है जहाँ पे भी अवैध उत्खनन होते तो वहाँ जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ला भी जब्त करके ऊपर कार्रवाई कराते। 6-7 जगह से ज़्यादा जगह में हम भंडारण के ऊपर में कार्रवाई करे हैं। देखत पेनाल्टी भी जमा करात हन और गाड़ी जे भी मिलत है अवैध परिवहन करत हो सभी गाड़ी पे प्रकरण बना थे। ये मामला में बीजेपी के कहना है कि 15 जून ले 15 अक्टूबर तक रेत के उत्खनन ऊपर प्रतिबंध रही थे। फिर सरकार और अधिकारी मन के संरक्षण में अवैध उत्खनन करे जाते और अवैध रूप ले डंप करके 3 ले 4 गुना दाम में बेचे जाते। वही कांग्रेस के कहना है कि हमार सरकार माफिया ऊपर लगाम लगाए के काम करे है। जहाँ भी शिकायत आवत है वहाँ कार्रवाई करे जाते। सभी जगह रेत माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन हो रहा है। नियम को ताक पे रख दिया है। 15 जून से 15 अक्टूबर रेत निकासी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार के संरक्षण में अवैध उत्खनन हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी मजबूर है इसे डंप करके 3 गुना 4 गुना में बेच करके छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। रेत ला मनखे मन गर्मी में निकाल के रखते और बरसात में बेचते। ये काम ला हमार सरकार एकर बर नियम बनाए है। कहूँ कोनो मेरे नियम के उल्लंघन के शिकायत मिलत है तो ओकर ऊपर कार्यवाही करे जाही। एमा का के राजनीति है। भाजपा अतका दुर्दशा के शिकार हो जाही छत्तीसगढ़ में, एला नहीं जानत रहे। रेती के अवैध उत्खनन लले के चिंता जतात हुए कई तरीका के प्रयास करे रही। फिर रेती खनन और भंडारण होत सरलग जारी है। अब देखना होही कि अवैध खनन रोके बर सरकार कैसे और का उपाय करत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो। आज के बड़े सवाल यही है पंचायती के कि घाट मन में अभी तक कैसे जारी है अवैध खनन। अवैध खनन कैसे रोकी है सबसे बड़े सवाल है। रेत के जमाखोरी रोके बर का इंतजाम करेगे है। रेत के दाम ऊपर काबर नियंत्रण नहीं रखे जाते। एक और सवाल है कि नदिया के अंधाधुंध दोहन कैसे रोकी। ऐसे 4-5 बड़े सवाल है जेकर चिंता है हमन ला कि छत्तीसगढ़ में रेत यदि अवैध उत्खनन हुआ थे तो कैसे रोकी। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी और भाजपा की तरफ से नवीन मार्कंडे जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। प्रमोद जी, अवैध भंडारण, परिवहन, उत्खनन अभी तक जारी है, कैसे रुकी? नहीं, खैर इमा कोई आपके पास अगर कोई प्रमाण है, कोई जगह के कोई चिन्हित एक जगह है, मान लो जिसे आपन ला मालूम है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक के अवैध खनन पर्यावरण विभाग के निर्देश के अनुसार शासन में बैन लगा है और कहीं से ऐसी शिकायत मान लो प्राप्त होते तो ओकर खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे के ये सरकार है संकल्प ले है। आप मन मालूम है अंशुमन जी कि 2006 से लेकर 2019 तक के पंचायत के माध्यम से एकर उनके संचालन होत रही से और पंचायत तो नाम मात्र के रही से बाहर प्रांत के मना करके ओखर आड़ में पूरा दादागिरी गुंडागर्दी करके रेत एक्चुअल में माफिया 18 तक रीन है। ओखर बाद अब ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई। आम आदमी में हिस्सा में भाग लीस। 15 फरवरी 2021 के 353 रेती घाट पर ओपन नीलामी करेगी। छत्तीसगढ़ के 18,839 बोलीदारे में भाग लीन और पूरा प्रक्रिया में एमा कहीं कोई बात नहीं है जिमा चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, आम ठेकेदार हो, सबला एमा मौका मिले है और ओमन सीधा
व्यापार करत हैं। और सबसे बड़े बात यह है कि मैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना, ओकर आधार कार्ड के आधार पर वो ठेका मिलना, ये सरकार की ओर से बाध्यता रखे गए। प्रमोद जी, एकर कारण आप मन निश्चित रहो के पूर्व विधायक है अग्निचंद्र राकर जी, ठेकेदार है, वो सीएम साहब ला चिट्ठी लिखे है कि महासमुंद के जिक्र करे है बिरकोनी के कि भाई अवैध डंपिंग हो गए है और 50 करोड़ रुपए के रेत वहां पड़े हुए हैं। हाँ, अधिकारी पूछे थे तो बताया नहीं कहा थे, जबकि सीएम साहब के साफ निर्देश रही से, विधानसभा में बात भी कह रही से कि खनिज संपदाओं को लूट करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसका पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो क्या ये अधिकारी मन नहीं कर रहे थे? भाई मंशा तो बने हैं, कई जगह आप जब्त भी कर पाएगा सबला। नहीं देखो, हर जनप्रतिनिधि या कोई भी एक आम आदमी ला शिकायत करे के, पत्र लिखे के बिल्कुल अधिकार है, और ये तो जागरूकता के प्रमाण है। जहां से भी ये प्रकार के कहीं शिकायत प्राप्त होते हैं तो वो सीधा मुख्यमंत्री जी ले चिट्ठी लिखे, चाहे कोई भी दल के हो, कोई भी आम आदमी हो। ये सरकार के एकदम स्पष्ट आदेश है। आप मन जानत हो कि जहां जहां से शिकायत प्राप्त होते 3601 प्रकरण में अभी तक के सरकार कार्रवाई कर चुके हैं। 5 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू वसूल कर चुके ये सरकार है, जहां जहां से शिकायत प्राप्त होते और में कड़ा कार्रवाई भी हो अंशुमन जी। लेकिन एक जनप्रतिनिधि या एक सामान्य आदमी भी कोई भी खदान के आज के डेट में शिकायत कर सकते है। पहली 2018 के पहले की स्थिति आप मन मालूम रही से कि 24 घंटे रेती के उत्खनन चले, और गांव के सरपंच रही से तो गांव के सरपंच नहीं रही से, वो तो दादा रही से, और ओखरे अनुसार लठैती चले जो जतका बेर काबर के वो तो ठेकेदार के नियंत्रण चलत रही से, वो जो पंचायत है वो तो नाम मात्र के रहत रही से, में कोई बाध्यता नहीं रही से। आज देखो आप 45.47 करोड़ रुपया आपके आरडीएमएफ फंड में वही रॉयल्टी के माध्यम से इकट्ठा भी हुए, जो आदमी के रास्ता, रोड और विभिन्न प्रकार के विकास कार्य में वही पैसा लगत जाते। तो आप मन ये निश्चित मान के चलो, लेकिन जहां से शिकायत हो सकते है, 259 खदान वर्तमान में चलत है, 1-2 जगह 4 जगह शिकायत भी आ सकते है। तो मैं आप मन विश्वास दिलाता हूँ कि जहां से शिकायत आई वहां से कठोर कार्रवाई ये सरकार के द्वारा करी जाए। आप मन अभी वर्तमान में देखा तो शिकायत होते, कार्रवाई हुआ थे, एम राजनीति का काबर कहा थे, शैलेश त्रिवेदी जी कहा थे। दूसरा ये है कि 2018 की स्थिति से बिल्कुल बहुत बढ़िया है कहा थे प्रमोद जी है। देखो अंशुमन भैया, प्रमोद जी है अपन जो गोड बात करीन है वही में अपन कमजोरी ला बतावत है। सबसे पहले 259 घाट अभी चला थे कि से, जबकि अपने का कहत रहीस कि जून 15 से अक्टूबर 15 तक बंद रहते शासकीय नियम के अनुसार से। तो एक समस्या ये जो है चोरी भी करना है और चोरी से बचना भी है। दूसरा चीज ये है कि मुख्यमंत्री जी के ये है विभाग है, मुख्यमंत्री जी है सदन में भी घोषणा करीस कि कार्यवाही हो ही, लेकिन अगर आज के स्थिति में हम देखन तो जतका शराब माफिया रही से पहली जतका अभी का बन गए रेत माफिया, ए मल्ला गिफ्ट में होती नहीं हो सकी तो एक होती है मल्ला गिफ्ट दे है। और ये डील चुनाव के समय हो रही इसी कर मन के कि हम तो हमार कांग्रेस के सरकार आई तो तुमला रेत में लाभो, ओकरे सती नियम बदल के मन का करी से जो जनपद ग्राम पंचायत है चलावत रही से तेला मन बदल के ठेकेदारी में कर दी। और आज जतका शराब माफिया वाला मन है वो मन अब रेत माफिया हो गए, और ओकर पूरा बंटवारा जो है सीएम हाउस तक के हवे, पूरा बंटवारा सीएम हाउस तक के है। हमारे क्षेत्र में देखबे प्रमोद जी, पूरा बंटवारा वहां प्रमोद जी, नवीन जी प्रमोद जी कहा कहीं पे कोई शिकायत होते ऐसे है कि नवीन जी, प्रमोद जी कहा था इसे कि कहीं पे कोई ऐसी घटना हुआ था। अब ऐसे बात है अंशुमान जी, अब ऐसे बात है अंशुमन जी
कि जो हमार क्षेत्र में आप लोग में पहले भी बता रहे हैं और वहाँ के वीडियो बहुत सारे चीज में है, वहाँ जब दौरम गए हो तो वो सब दिखाए भी हो। अब रही बात ऐसे है कि जब कोई व्यक्ति है अगर आवाज उठाते तो वो व्यक्ति ला मारना पीटना और ऊपर कार्रवाई करना ये काम शुरू कर देते। अब आप देखे हो कि आपके चैनल से ही अभी 2-3 जन जो पत्रकार या मान लो जाए ये है कैमरामैन है ये मतलब भी मारे पीटे है उसने घर में घुस के। तो भाई अगर ये अवैध उत्खनन इकर संरक्षण में जारी है, शराब माफिया आज अगर ये रेत माफिया बन गए है और लोगन स्पष्ट ऐलान लेवा थे कार्रवाई करे के लिए मांग करे थे, गांव वाला मन त्रस्त है, गांव में लठैत घुस गए, एक हाथ से सरपंच लठे थे। अब बता एकर कौन सा सरपंच लठे थे और ओतका में जो मान लो जो कांग्रेस के है उहू मन लठे थे का, तो एहू मन जन प्रतिनिधि ला लठैत कहा थे और अपन मन जो घर बैठे कमावा थे तब वो मन तो कहा था कि आप में शिकायत होते कार्रवाई होते कार्रवाई कर भी मुझे दिखा दन। अब जैसे रायगढ़ में 28 हाईवा जब्त हुई से बाकी जगह ट्रैक्टर तो कार्रवाई कहाँ हुए जे नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो ना हो रही भाई आप मोला आप प्रमोद भैया समय देवे आप समय देवो आईबीसी के टीम लेके और प्रमोद भैया वहां चलबो मोर क्षेत्र के जतका मतलब करोड़ों रुपया 1000 करोड़ रुपया से भी ऊपर के अवैध उत्खनन रेती जो है वो सड़क के किनारे में रखाए हुए और ऐसे लगा थे जैसे नदिया बाहर में आगे हुए। तो अगर ऐसे मन चलाएगी तो ये देश दुनिया के हो ही का। और नवीन जी कहा थे कि अभी जारी है कार्रवाई कहा थे अभी केवल ये रेत के बात करत हो मैं और ये केवल मैं तो एकदम स्पष्ट बात करना चाहता हूँ और नवीन जी जो कहा थे तो मैं यहाँ 15 साल तक के साईं बाबा पूजा करत इनका ही मना और वो समय जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से मैं वो समय एक बात करत हूँ जो लठैती चलत रही से। दूसरा बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लठैती जो है तीन सरपंच के नहीं चलत रही से जिन बाहर के मतलब ठेका दे रही से सरपंच के आड़ में ओ मन लठैती करत रही नहीं मैं ये कहूँ स्पष्ट सुन लो। दूसरा मैं जो 259 रेत खदान के बात कर रहे हूँ उसका के टेंडर निकले से मैं ये भी बात करत हूँ और मैं आदरणीय नवीन जी से पूछना भी चाहता हूँ कि अशोक बजाज जी के भाई प्रवीण बजाज जी के नाम से टेंडर निकले है तो वो का शराब के माफिया कहलाई का वो रेत माफिया कहलाई। अरे ओपन बिडर रही से हुआ ओपन में काम ले हुआ तो आज के दिन में का हम आदरणीय प्रवीण बजाज जी ला हम लठैत की वो का हम वो माफिया की वो भाई ये तो सरकार के ट्रांसपेरेंसी रही से जिमा 18,839 बोलीदार भाग लीन और पूरा छत्तीसगढ़ के रही से कोई शहर के रही से कोई गांव के रही से ओकर मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ ओकर आधार कार्ड के आधार पर ही वह भाग ले सकत रही से। तो छत्तीसगढ़ के आदमी आज अगर कहीं रेत ल बेचा थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जबका 15 साल तक के मन बोझा बोहरी ने बाहर के आदमी मन ला अपन मुड़ में बैठा रही ने जो कर खून ल चूसी रेती के आड़ में जो छत्तीसगढ़ ला बेचे के काम करे आज नवीन जी ओकरे मन के प्रसरे दे के बात करत है। आज तो खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के सरकार है जो छत्तीसगढ़िया आदमी मन ला ये काम ला सौंपे। हाँ उमा ज्यादती नहीं हो सके उमा कोई आदमी है अवैध उत्खनन के कहीं अगर बात करते तो मैं अंशुमन जी आप बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहा तो आज से 15 दिन पहले फिर से IBC 24 के चैनल में दिखाई रही ये मामला ला वो दिन कम से कम 36 प्रकरण दर्ज हो है जिसमें 34,57,000 रुपया वसूली करे गए है ये ठेकेदार मन से या अवैध उत्खनन वाला मन से। IBC 24 चैनल जो है तेना जिम्मेदार चैनल है और जो जब कोई प्रकरण ला आप दिखाते हो तो सरकार बहुत गंभीरता से काम करते। मैं आदरणीय नवीन जी ला निवेदन करना चाहूं कि उनकर संज्ञान में अगर कोई प्रकरण है तो मन जरूर दिखाएं लेकिन विषयांतर न हो करके ये मत कहे कि मैं सरपंच मन ला लठैत
कहा तो सरपंच मन के आड़ में जो बाहर के आदमी लठैती करत रही ने 15 साल तक के ओला रोके के काम अगर कोई सरकार करे है तो भूपेश बघेल जी की सरकार करे। अवैध परिवहन के बारे में मैं आप मन बताया मन जी कि 3601 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और 5 करोड़ 39 लाख रुपया उकर मन से वसूली हो चुके हैं। आप मन देखो पुराना डीएफएफ के फंड के राशि मन देखो उमस कटका आतरी से माननीय जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आतरी से तो 77,66,000 उस समय फाइन होती से आज वो राशि है 6-7 करोड़ में अगर पहुंच गए तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार है जो उन दिशा में काम करना चाहती से वो दिशा में सफल है। और अगर कोई कार्रवाई हुई आप मन के आगू में उदाहरण है बड़े बड़े अधिकारी मन है आज पानी मांगा थे जेकर मन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मन मेहरबान रही ने आज उनकर मन की स्थिति ला आदरणीय नवीन जी है अपन आंख से देखत हुई रोज पेपर में छपत है और रोज टीवी चैनल में देखत है। एक ब्रेक ले तो ब्रेक के बाद ये जानबो नवीन जी से कि जिन 15 बछर में भाजपा के शासन रही से वो का बिल्कुल पारदर्शिता से में रेत खनन में काम करे का जानबो और ये यदि रेत उत्खनन हुआ थे तो कैसे रुकी दोनों जन सुझाव मिले। नवीन जी ब्रेक के पहले प्रमोद जी कहा रही से कि अभी मौजूदा सरकार है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रहे थे और छत्तीसगढ़िया मल्ला ठेका मिले है जिन भी मिले थे ओपन बिडिंग हुए मिले है का 15 बछर में सब कुछ ठीक रही से आप मन के शासन काल में रेत से संबंधित कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलत रही से और कहा थे कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से बाहर के मन है यहाँ ठेका मिले है मतलब नाम इस पंचायत के सरपंच के लेकिन ठेका बाहर के मन मिले रही से। देखो अंशुमन जी अभी भी मैं कहा था कि प्रमोद भैया ला कि सोमवार मंगलवार जो भी दिन तय कर ले और जाके आईबीसी के टीम में हमन सब वहां चेक करा था कि कतका कन में परमिशन ले है रेत रखे के एक और कतका जगह में रखे है शासकीय भूमि मन में मन रेत रखे है और वहां खोद के जो है 5 घन मीटर के अगर वहां परमिशन ले है तो वहां 50 घन मीटर या 100 घन मीटर वहां खोदाई करा थे। मतलब आप देखो कि रास्ता नदी के रास्ता मुड़ गए है और जतका गांव के कटाव हुआ थे वो बगल में वो कटाव हुआ था वह और नदी के चौड़ीकरण हुआ था तो ये मन का चौड़ीकरण करे के संकल्प ले है का भूपेश बघेल जी है। और दूसरा चीज है कि शराब माफिया मल्ला जो एमा रखे है मैं नाम लेके बतावा कि सूची दे के बताऊं प्रमोद भैया ला कि ये जो आरंग क्षेत्र में जो कतका जन शराब माफिया मन करत है और वहां जो मंत्री जी हवे ओका संरक्षण कतका जन के हवे कतका जन नेता मन कांग्रेस के नेता मन वहां उत्खनन करत है बिना कोई रॉयल्टी के बिना कोई ठेकेदारी के अभी के मतलब वहां अगर 21 टन घाट हवे तेमा आधा घाट के तो वहां ठेके नहीं हुए हैं जेकर उत्खनन हुआ था रात और दिन पानी के अंदर पानी के भराव है तिहा से भी मन निकाला था तीर ला खोद के तो ऐसे स्थिति एवं बना दे है कि इकर मन के आखी में जो दिखा था वह पूरा प्रदेश ला आप टीवी में भी दिखावा था और जो आप लोग अभी बताए हैं कि आपके जो कैमरामैन है वहां दिखावा थे तो घर में घुस के मारे हैं और ऐसे ऐसे जो स्थिति बने और कई जगह के उसने पत्रकार मतलब मारपीट करे है तो ए मन है तो भाई कोई है बोल ही तेकरो ऊपर कार्रवाई कोई मन है बता ही तेकरो ऊपर मन मारपीट करवावा थे। और दूसरा चीज है कि एकर जो राज्य में केवल शराब माफिया मन नहीं है एमा जो है और कई प्रकार के माफिया मल्ला जो है एमन संरक्षण देके आपके जवाब में ले लो आपके सवाल के जवाब में प्रमोद जी से साल जो मैं ये जानना चाहता हूँ नवीन जी आपके जिन आप मन के जिन के जो पैसा है वो सबसे कम आए हुए अब तक के 15 साल में जब का रॉयल्टी आवत रही चौकर से कम अभी लगातार आवत है। आप चेक करके दिखाओ ना परीक्षण करवा लो। प्रमोद जी मैं आपके सामने में ये कागज आप मतलब दिखात हूँ नवीन भाई घलो भी दूं कि भाजपा के शासन काल में कतका रॉयल्टी आ रही से और कांग्रेस के शासन काल में कतका रॉयल्टी आए ये आपके सामने मैं टीवी चैनल में दिखाता हूँ ये भेज घलो दूँ और एक कार्यवाही के बारे में भी बता दूँ। रही बात ये है कि नवीन जी ला ये शायद अंदेशा है
कि वो उत्तर प्रदेश के सरकार के बारे में बोलत रही तीसरे लगते यहाँ मारपीट होते, पत्रकार मतलब घर में घुस के मारत है। ये छत्तीसगढ़ में कम से कम संभव नहीं है और आपके हमारे सरकार में भी ये संभव नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहाँ लठैती काम चलते हैं वहाँ हो सकते हैं। यहाँ आप मतलब भी मालूम है अंशुमन जी, जब सरकार कोई पॉलिसी बदलते तो आम जनता से पूछ करके, आम जनता के राय लेकर के, जनप्रतिनिधि मन के राय लेकर के ये कार्रवाई होते। भाजपा के पेट में एक स्थिति पीड़ा हो है और नवीन मार्कंडेय जी मन सीधा साधा आदमी है। इकर मन ऊपर 15 साल आके जो मन बाहरी आदमी मन राज कर रहे हैं, जो मन छत्तीसगढ़ के संस्कृति और संस्कार नंदा दे रही ने, आज वो छत्तीसगढ़ के आदमी अगर कहूँ रेतिक ठेका लेवत है तो इकर मन के बर्दाश्त नहीं होते। वो मन ये चाहते कि गरीब आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी गरीबी रेखा में नीचे में जीवन यापन करे और वो अटके मर जाए। आज छत्तीसगढ़िया आदमी कहूँ पैसा कमाते, वो समय कौन कौन सा गढ़ से आदमी मना करके यहाँ रेती माफिया बने रही ने, वो शायद नवीन मार्कंडेय जी की जानकारी में हो ही। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ अंशुमन जी, चाहे लोडिंग के दर हो, चाहे रैंप निर्माण के बात हो, चाहे परिवहन मार्ग के मरम्मत के बात हो, सबके मार्ग, सब चीज के रेट भूपेश बघेल जी के सरकार है। हर खदान के रेती के रेट तय करे कि रायपुर में का भाव में रेती मिली, महासमुंद में का भाव में रेती मिली, और बरसात के पहली का भाव में रेती मिली, बरसात के समय का भाव में रेती मिली। इस सारा चीज के लेखा जोखा बनाए हैं सरकार है। आप मन देखा तो कोरोना पीरियड में बहुत सारा अस्पताल में ऐसे डॉक्टर मन वसूली करे रही ने, झक मरवा के पैसा वापिस करी डॉक्टर मन। ये सरकार वही सरकार है। अगर कहीं ये प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई, मैं आप लोग पहले भी बता रहे हूँ, 136 भंडारण केंद्र के ये सरकार अनुमति दे। 3601 प्रकरण दर्ज करके 4,37,57,000 के वसूली ये सरकार करे और डंके की चोट में करे। डीएमएफ फंड के जहां तक बात करत हूं मैं, आप मतलब बताना चाहता हूं नवीन मार्कंडेय जी ला कि 21 से 22 करोड़ रुपया डीएमएफ में फंड आतरी से आज 45.57 करोड़ रुपया राजस्व के प्राप्ति होते हैं ये सरकार में। हाँ, कुछ कमी भी हो सकत है, हमें स्वीकार करत हन। 1-2-4 जगह से जहां शिकायत आई, निश्चित रूप से कड़ा कार्रवाई होगी। बात के विश्वास आपकी जिम्मेदार चैनल में मैं देना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं कहा तो कि हम कई बार ये मुद्दे उठाथन भी, चौक चौराहा सब जगह में, गली कूचा में सीसीटीवी लग गए। घाट मन में 15 बछले सीसीटीवी नहीं लगी से, आप ही मन की सरकार सीसीटीवी लगा दे घाट मन में। निश्चित रूप से लगी अंशुमन जी, एक प्रस्ताव भी पारित हो गए है। पूर्व में आपके चैनल में जब आप बात करे वो समय में मैं अन्य मंत्री जी से भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये विषय में बात करे है। नमन, ये विषय लोग बहुत गंभीरता से लेवत है कि सभी रेती घाट में सीसीटीवी लगाए के प्रोविजन रखना चाहिए। अब बहुत जल्द में आप लोग रिजल्ट घलो मिली। ठीक है। और नवीन जी, आप मतलब कोई शिकायत मिला थे तो सीधा आप संपर्क और प्रमोद जी कहे छे कि कहीं कोई शिकायत मिले तो हम बता दे, हम कार्रवाई करबो करके। देखो अंशुमन भैया, मैं तो अभी भी कहा था कि जो टीम बना ले, भाजपा के भी जनप्रतिनिधि रहा है और कांग्रेस के भी रहा है और मीडिया के टीम रहा है, एक बार राउंड कर ले। और मैं ये भी कहे हो कि माननीय भूपेश बघेल जी के ये विभाग है, विधानसभा में भूपेश बघेल जी अलग घोषणा करते हैं, यहाँ अलग कर्म होते। और आप लोग बतावा था कि एबन ये जो जतका अवैध वसूली करत है, केवल एमा रेत में नहीं करत है। आप आरंग क्षेत्र में जाके देखो और कई क्षेत्र में जाके देखो, पूरा मूरम ला भी खोट डरे है। मूरम में भी कोई प्रकार के कोई रॉयल्टी नहीं है। अभी कलकन गए रहे हैं वो तरफ, तो आप लोग बतावा था कि ये जो एनसीसी MP3 बटालियन के ला जो आवंटन करे लखौली में, वहां पूरा खोद के तरिया बना दे है। ओकरो पर एक दिन हम पंचायती कर लेबो ना, मतलब पूरा खबर भेज दो आज मोर में बेरा के सामने में। जी जी, आप देखा हो कि इकर मन के अवैध वसूली का सरासर झूठ बोला थे। अब पत्रकार मतलब मारे कि नहीं मारे, मर्डर भी हुए पत्रकार के में, और ये जो कांकेर में मर्डर भी हुए, मारे भी, जो छत्तीसगढ़ रायपुर में ही देख ले।
नवीन जी, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो जरूर आप पहुंचाओ, बात हम तक ही पहुंचाओ। प्रमोद जी कहते हैं हम कर दो के आज मुंह में बेरा अटके, हम तो यही चाहबो भाई कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एनजीटी की जन गाइडलाइंस देकर पालन होना चाहिए। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में, बहुत बहुत धन्यवाद आप के। जय जोहार।